उत्तराखंड में आखिर आम जन के गुस्से का शिकार नेता विधायक होते रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ उसने हैरान कर दिया। जहां एक तरफ उत्तराखंड के मंत्री जी स्वागत का इंतजार कर रहे थे, वहीं लोगों ने स्वागत किया तो ऐसा किया कि वो काले झंडों में उलझ कर रह गए। कैसे निकले बोलो वहां से मंत्री जी और उनका काफिला, हैरत में पड़ गए तमाम अधिकारी। लेकिन ये विरोध क्यों हुआ, वो कौन मंत्री है जिन्हें होना पड़ा लोगों के गुस्से का शिकार, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड से आई इस बड़ी खबर ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ सोच, दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा। एक कार्यक्रम में पहुंचना था मंत्री जी को, और मंत्री जी इस आज से देहरादून से निकले अपने काफिले के साथ, पहाड़ चढ़े बल कि वहां भव्य स्वागत होगा। लेकिन लोगों के मन में तो गुस्सा भरा था। मंत्री जी भागने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ढूंढते दिखाई नहीं दिए। जहां लोगों ने स्वागत करना था, वहां हुआ ऐसा कि मंत्री जी घिर गए चारों तरफ से। काले झंडे दिखाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौंका दिया। भारी विरोध और नारेबाजी के बीच माहौल थोड़ा तनावपूर्ण बना। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ पाएंगे आप, क्योंकि इससे पहले आपने नेताओं का, विधायकों का विरोध होता देखा होगा, जहां से नेता और विधायकों को जाना पड़ता है। लेकिन जब एक मंत्री किसी जगह पर किसी कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचता है, अगर वहां आक्रोश सड़क पर दिखाई दे, वो भी इस तरह का कि पूरा का पूरा काफिला भाग निकला, ऐसी तस्वीर, तो अब क्या कहेंगे। पहले आप इन कुछ तस्वीरों को देखिए, फिर पूरी खबर बताता हूं आपको क्या है माजरा। दोस्तों, उत्तरकाशी में मंत्री गणेश गोदियार पर भारी विरोध देखने को मिला लोगों का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से आई ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर, बहुत कुछ कह गई। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी जब जिले के भ्रमण पर निकले, गंगोत्री क्षेत्र में सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, तो उनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें चौंका दिया। स्थानीय अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंत्री के काफिले के सामने काले झंडे लोगों ने लहराए, दिखाए, बीजेपी सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। इस विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ देखा जा सकता था, और उनका आरोप था कि बीजेपी सरकार जनता के वास्तविक मुद्दों से दूर हो गई बल, जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में असफल हो गई बल। खासकर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं पर सवाल कर रहे थे, गंभीर अनदेखी का आरोप लगा रहे थे। असंतोष चरम पर दिखाई दिया। काले झंडों के इस प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच माहौल गर्मा गया। क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन लोगों का गुस्सा आखिर क्यों था, वो सुनते जाइए, सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाऊंगा। उद्यान मंत्री भी है और पीएम जैसा की सड़कें भी इनके पास है। इतनी बड़ी आपदा आई, इतने हमारे बगीचे पे है, हम एक भी सड़कें पीएम जैसा की अच्छी नहीं है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे इसलिए किया, ये गंगोरी डोडीताल मोटर मार्ग की स्थिति क्या है। हम ये चाह रहे थे कि थोड़ा सा ये जन जन के, सरकार जन जन का द्वार का अगर ये नारा लगा रहे, तो हम इनको अपने द्वार में आमंत्रित करना चाह रहे थे। लेकिन इनकी तानाशाही ये है, ये नहीं आना चाह रहे। हमने ये कहा था कि ज्यादा नहीं 200 मीटर आइए, लेकिन तब भी ये उतरने को तैयार नहीं है। सीधा सीधा इनकी तानाशाही है। इनकी तानाशाही जो है जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय पर इनको इस चीज का जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, मंत्री गणेश जोशी और स्थानीय विधायक का काफिला जब कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वापस लौट रहा था, तब गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहले से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडों के साथ मौजूद थे। नारेबाजी हो रही थी, बीजेपी सरकार के खिलाफ सख्त आवाज उठा रहे थे, जनता की अनदेखी का आरोप लगा रहे थे, और इसे बर्दाश्त नहीं करने की बात हो रही थी। कांग्रेस का यहां कहना यह कि योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, केवल दिखावे के लिए नकल और ऑडिटेड रिपोर्ट बनाई जा रही है। उस रिपोर्ट में है कुछ, कहा कुछ जा रहा है। लेकिन लोगों के सवाल कई थे दगड़ियों, और गुस्सा सड़क पर ही दिखाई दे रहा था। और कहीं कहीं पर तो यह गुस्सा मुझे भी जायज लगा, वो इस बात को लेकर कि यह पूरा इलाका उत्तरकाशी, और इससे ऊपर आप चढ़ेंगे तो अभी हाल में आपदा आई थी। आपदा के दौरान बागवानी कृषकों को भारी नुकसान पहुंचा था, किसानों की कमर टूट गई थी।
लेकिन उस दौरान गणेश जोशी ने एक बार भी ना संवेदना जताई, ना चिंता जताई, ना लोगों के दुख को, दर्द को समझा, ना सांत्वना दी, ना ढांढस बंधाया। लेकिन आज फंस गए बल मंत्री जी जब पहुंचे किसी सरकारी कार्यक्रम में। लेकिन कांग्रेस और आमजन ने यह मन बनाया था कि मंत्री जी आएंगे तो कुछ सवाल तो पूछेंगे, और सवाल थे कड़वे। सुन लीजिए आप। लेकिन मानवीय संवेदनाओं के लिए हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि जब हमारा जो है आपदा ग्रस्त ये हमारा उत्तरकाशी का जिला है। आप बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, आपदा में कितनी बार आपने गणेश जोशी जी को यहाँ पर देखा? हमारा विरोध इस बात पर है कि हमारी जनता जो है, और जो चेक इन्होंने दिए वो भी फॉरफिट हुए हैं, जहाँ से लोन दी, क्या इन्होंने सहायता की है लोगों की? देखो, जनता का सीधा सीधा प्रश्न है आप लोगों से। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप थो में आइए, मेले में आइए। व्यक्ति का विरोध नहीं होता है, पंथ का विरोध है। आप जो है हमारे कृषि मंत्रालय देख रहे हैं, किसानों के लिए बागवानी में इतनी जो यहाँ पर भयंकर आपदा आई, आपने कौन कौन से ठोस कदम उठाए और किन किन समस्याओं का निस्तारण किया, ये एक प्रश्न है। हालांकि दोस्तों, इस भारी विरोध को देखते हुए मौके पर मौजूद प्रशासन और पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया। किसी तरह के टकराव से लोगों को तितर बितर किया ना हो, टकराव बचाया, काफिले को सुरक्षित रूप से आगे भेजा गया। लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि जनता का गुस्सा बढ़ रहा है, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो या फिर सरकार में मंत्री, उनके खिलाफ। लोग अब सीधे अपने नेता और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को अगर देखें तो कांग्रेस नेताओं के झंडे, कांग्रेस नेताओं का साथ आम जन को मिल रहा है, और चेतावनी यह दी जा रही है कि यदि सरकार ने जनता की समस्याओं की अनदेखी जारी रखी, और खासकर गणेश जोशी जैसे लोग मंत्री हैं जो कभी पहाड़ चढ़े नहीं, बागवानी के बारे में बात की नहीं, कृषकों से कोई संवाद हुआ नहीं, वो कृषि मंत्री है, तो भविष्य में यह विरोध और होता रहेगा। मंत्रियों को घेरा जाएगा और उनसे सवाल पूछा जाएगा। स्थानीय ग्रामीण और कार्यकर्ता यह कहते दिखाई दिए कि अब केवल नारेबाजी नहीं चलेगी, बल्कि ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि किसानों, मजदूरों, आम जनता को समाधान मिल पाए और उनको कांग्रेस का साथ मिल पाए। देखिए, इस समय सरकार उत्तराखंड में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में उबाल है। और आज हम जो गणेश जोशी जी का विरोध करने आए थे, वो इसलिए आए थे कि इतनी बड़ी आपदा इस क्षेत्र में आई है। पूरा उत्तरकाशी जनपद जो है पूरा आपदा से जूझ रहा है, और न किसानों की कोई बात कर रहे हैं, न इन्होंने कोई राहत मतलब इस तरह से जो होना चाहिए, जिस तरह से आपदा के समय एक भी मंत्री यहाँ नहीं आया। आज ये मेले ठेले में घूम रहे हैं। इनका काम जो है, जो काम इनका असली काम जनता की सेवा करना था, ये सब भूल चुके हैं। और आज ये माघ मेले में और अन्य मेलों में जिस तरह से मंत्री दिखाई दे रहे, कहाँ थे अभी तक ये? जब इतनी बड़ी आपदा आई थी, एक भी, और सबसे बड़ा देखिए आप इस सरकार का निकम्मापन, नकारापन देखिए कि एक भी प्रभारी मंत्री तक नहीं है इस उत्तरकाशी जनपद में। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को ये क्या समझते हैं। आज हमने इसलिए इसका गणेश जोशी का पूरा विरोध किया है कि ताकि यह संदेश पूरी सरकार तक जाए, मुख्यमंत्री तक संदेश जाए कि आपको केवल सरकारी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं बैठाया, जनता ने नहीं चुना है। बस आज इनका जब आएंगे तब तक इनका विरोध होगा। दोस्तों, उत्तरकाशी की यह घटना, यह तस्वीर, जहां पर कृषि मंत्री कृषि का काम करने वाले लोगों के बीच में फंस गए। लोग अपनी फसल के नुकसान की बात कर रहे थे, लोग अपने खेतों के उजड़ जाने की बात कर रहे थे, लोग बता रहे थे कि उनकी आर्थिकी किस तरीके से चरमरा गई। क्या मंत्री गणेश जोशी को इस बात का इल्म है? क्या वो जानते हैं कि आपदा के वक्त में कहां और कितने बाग वहां उजड़ गए, कितने बगीचे तबाह हो गए? कभी भी आपने नहीं देखा होगा किसी क्षेत्र का दौरा करते हुए मंत्री जी को देहरादून मसूरी, देहरादून मसूरी, देहरादून मसूरी। भाई यही मंत्री जी का वो है। कोई बड़ी बैठक कर बड़े फैसले लेते आपने नहीं देखा होगा। इसीलिए यह विरोध उत्तरकाशी में देखने को मिला। राज्य में जनता का क्रोध धीरे धीरे जुड़ रहा है, संगठित हो रहा है। कांग्रेस भी जुड़ रही है और दल भी है, लोग भी हैं। चुनावी मौसम भी नजदीक आ रहा है और गुस्सा भी मुखर होकर सामने आ रहा है। सरकार और अधिकारियों के लिए यह चेतावनी भरा, और गणेश जोशी जैसे मंत्रियों के लिए भी, कि सिर्फ आप देहरादून या फिर मसूरी के मंत्री नहीं हैं, आप पहाड़ी इलाकों के मंत्री भी हैं। बागवानी का सारा काम जो पहाड़ में चौपट हो गया, उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? जो कृषक आज सड़क पर आने को मजबूर है, वो क्यों है? अगर जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह विरोध प्रदर्शन, मुझे ऐसा लगता है, राजनीतिक रूप लेकर विरोध का बड़ा आकार बनेगा, सामाजिक आक्रोश का रूप लेगा, क्योंकि हंगामा तो यही बता रहा है।
दोस्तों, विरोध सिर्फ काले झंडों और नारेबाजी तक सीमित नहीं है, एक साफ संकेत भी है कि जनता सीधे अपने नेताओं और प्रशासन से जवाबदेही मांग रही है। उत्तरकाशी की इन सड़कों पर जनता की यह आवाज आने वाले समय में उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल और ज्यादा पैदा कर सकती है, उसे बढ़ा सकती है। यह घटना हम सबको, उत्तराखंडियों को याद दिला रही है, और खासकर सत्तासीन लोगों को, कि सत्ता में बैठना भर काफी नहीं है, उनके बारे में बात करना भर भारी नहीं है। उनके साथ मिलकर, उनके बीच में पहुंचकर उन बाग बगीचों की तबाही के बारे में सोचने और उस पर काम करने और आगामी योजना बनाने पर लोगों को राहत मिलती है। लेकिन यहां कुछ भी नहीं हुआ। अधिकारी कुछ छुटपुट पहुंच भी गए, लेकिन रिपोर्ट एडिटेड दे दी। रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं, सब चमचमाता दिखा। उम्मीदें सिर्फ योजनाओं के घोषणा पत्र बनकर रह जाती हैं, तो यह विरोध प्रदर्शन दिखता है। अब जनता यह चाहती है कि उनके मुद्दों को गंभीरता से सुना जाए, समाधान किया जाए, उनका भरोसा जीतने के लिए वास्तविक कदम उठाए जाए। उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता का यह जो गठजोड़ दिखा, विरोध सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता का आक्रोश दिखा। सचेत और चेतावनी का प्रतीक। गणेश जोशी कृषि मंत्री हैं, बागवानी, कृषि और भी तमाम चीजें होंगी उसमें। लेकिन कभी भी, अगर दगड़ियों आप पहाड़ से इस खबर को देख रहे हैं, आप बताइएगा कि कभी मौका मुआयना किया गया, कभी किसानों की सुध ली गई, कृषकों की, बागवानों की सुध ली गई, कभी उनसे संवाद हुआ, कैसे पहाड़ के उन सेब, अमरूद, काफल और भी तमाम तरह के फल, आड़ू, खुमानी, जो बढ़िया तरीके से बढ़िया पैदावार जो विदेशों से जो फसल जाती है, जो फल जाते हैं, उसके बारे में किसानों के साथ कभी कम्युनिकेशन बैठाया मंत्री जी ने? मुझे तो कोई तस्वीर दिखाई नहीं दी। अगर आपको दी हो आप बताइएगा, जरूर कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा इस खबर को, लोग भी बता पाए कि प्रदेश का कृषि मंत्री सिर्फ देहरादून मसूरी क्यों करता है। वो क्यों नहीं पहाड़ चढ़ता बल, क्यों नहीं बागवानों का सुध लेता बल, क्यों नहीं कृषकों से मुलाकात करता बल, आपदा की तबाही पर क्यों नहीं मंथन हुआ, नुकसान की भरपाई पर क्यों बात नहीं हुई? आप बताइएगा जरूर। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।